अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 मई 2024 और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के लिए और उनको उनके हकूक़ दिलवाने के लिए EVM के लिए साफ शफाफ इलेक्शन के कराने की दरख्वास्त की समाज जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास होगी। एतराज़ लगाया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मैं कहाँ से लेके आऊँ, सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो सर्टिफाइड कॉपी है नहीं और वो रिकॉर्ड पे रखनी है, नेट से आई हुई है कॉपी और ये अदालत के सामने रख कर रखनी है। सुबह उसकी समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का हड़तालों के बावजूद पंजाब की मुत्तहदा अदलिया को फ़राइज़ सर अंजाम जारी रखने का हुक्म। और इस दिन की बड़ी ख़बर, नैब ने आटा और गंदम स्कैंडल की तहकीकात बंद दी। गिलगित बल्तिस्तान वालों ने भी मौजूदा हालात को देखते हुए अपने मुतालबात पेश करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत क्यों छोड़ी है? एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर के रहायशियों का मुतालबा मंजूर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सानिया 9 मई की इंक्वायरी और APS हमले की रिपोर्ट सामने लाकर हुक्म है। अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने सानिया 9 मई की गैर जानिबदार तहकीरात इंक्वायरी कराने, देखना जी बड़ी वाज़ेह तौर पर हम तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी कर रहे हैं ना, खाली तहकीकात की तरफ मत रहें, जुडिशल इंक्वायरी की बात हो रही है। इनसे क्या, ये तो तहकीकात करके सत्यानाश कर देंगे और जो कुछ हो रहा है। और आर्मी पब्लिक स्कूल के हमने रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया और कहा कि 9 मई 2023 बहाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान निशाना था। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा है कि आम इंतखाबात में PTI को इमरान खान का बयानिया मिला और आज बच्चों के दिल की आवाज़ है, पूरी कौम के दिल की आवाज़ है। मुझे इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामज़द किया, PTI के बयानियों को आम इंतखाबात में वोट मिले हैं। जहाँ जब दूसरी जो बात मैंने आपके सामने रख रही है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक फोरम है। 1980 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग केरला से इंट्रोड्यूस हुई है। पूरे भारत में वो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। कोई घपला नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। और ये पाकिस्तान जैसा तो नहीं हाल होगा ना फॉर्म 45 और 47 का, वो इतनी कामयाबी और कामयाब और मुख्तलिफ पटिशनें दायर होती रहती हैं। वहाँ इलेक्शन कमीशन इस तरह का आज़ाद नहीं है जो यहाँ पर जो तरीक़ाकार अपनाया है, वो आपके सामने आप सारा कुछ देख रहे हैं और आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम जिस तरह का किया है, वो उसकी प्रोटेक्शन चाह रहा है कि उसको हाथ ना लगाए और उसके लिए मैं आगे जाके बात करूँगा आपके साथ। वहाँ आप हैरान रहेंगे कि वहाँ जो लोग जराइम पेशा है ना, उनका डाटा, जो पार्लियामेंटेरियन है, उनका डाटा सारा पब्लिक कराने के लिए कहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और मैं इसके लिए 62-63 रुपये अमल दरामद की बड़ी कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बड़ी सर मारा है कि इसके लिए एक डाटा बेस बन जाए, जिसने इलेक्शन लड़ना है वो बाकायदा पहले रजिस्टर्ड हो, उसकी हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, फिर वो इलेक्शन में आए। लेकिन यहाँ ज़्यादती ये है कि यहाँ जिसका दिल चाहे जो मर्ज़ी है, ना हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग है, ना हमारे यहाँ नर्सरी को आगे जाने दिया, स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदियाँ हैं, उसके अलावा आगे जाने ही नहीं दिया गया ये आगे बढ़ भूल सके, हमारी पॉलिटिकल ग्रोथ हो सके, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ आगे चलने से कबल बताता चलूँ, बजट बहुत सख्त आ रहा है। IMF की कंडीशंस इतनी ज़्यादा है, आपने ज़राअत तबाह कर दी है और बाकी चीज़ों को भी आप रोंदने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? रोंदने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को और महंगाई का तूफ़ान क्या आना है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। कर्ज़ों का बोझ इतना आपके ऊपर हो गया हुआ है, वो देना किसने है? और दूसरी तरफ आपने लूट मार का बाज़ार ये चल रहा है। मैंने कोयले का हवाले से आपके सामने बात रखी थी कि कोयला इंपोर्ट के हवाले से वो भी गंदम से बड़ा स्कैंडल है। अब जो इन्होंने काम किया है वो आपके सामने अभी मैं आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि इन्होंने इंक्वायरियाँ आगे नैब ने क्या कर रही है और नैब क्या कहना चाहती है। ये तकलीफ़ दे बात है, लेकिन इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो अवामी लोग आगे बढ़ें। बजट अवामी होना चाहिए, गरीब लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ रिलीफ देने का कोई इरादा नहीं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? देखना वो हुकूमत को पता है, एस्टैब्लिशमेंट साथ बैठी है,
जहाँ के हालात होंगे, MNA MPs को सीधा करना होगा, लोगों को सीधा करना होगा, एस्टैब्लिशमेंट हाथ बांधेगी, सामने आ जाएगी और पूरी मदद करेगी। यानी इन चीज़ों को रोकने के लिए आपके पास कुछ नहीं है भाई। और ये ज़्यादतियाँ जितनी भी ये ज़्यादतियाँ चलती रहनी हैं और ये हालात आपके कंट्रोल में नहीं होने। आगे चलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने मुतालबे जो आज़ाद कश्मीर में मुजाहिर इनके मुतालबे मंजूर होने के बाद है, उन्होंने भी मुतालबात पेश करने का ऐलान कर दिया है। जो रियायतें आज़ाद कश्मीर को दी गई हैं उन्हें भी दी जाए, वरना भरपूर एहतजाज होगा। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी बात जो है ना आगे जो है ना आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों का मुतालबा मंजूर हो गया है। 100 यूनिट तक बिजली का रेट 3 रुपये यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये यूनिट कर दिया गया है। ये एक अच्छी है भाई। पानी सारा देखें ना, रॉयल्टी ना सही, लेकिन ये उनका राइट है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तानी को कुर्बानी देनी चाहिए उनके हवाले से कि आज़ाद कश्मीर और नीलम झेलम सरचार्ज, हमने पता नहीं कितने कितने सरचार्ज इकट्ठे किए हैं और वो सारे के सारे ये करप्शन और चले इजारादारी की तरफ कह दें, आप किसी शक्ल में भी कह दें, वो सारे उसमें बह गए। हम कसूरवार हैं, हम लोग कसूरवार हैं सारे मामले के हवाले से। हमने ऐसे हुक्मरानों को लाकर बिठा दिया और हमने आवाज़ नहीं उठाई। अब इमरान खान ने आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं। यहाँ पॉसिबिलिटी होगी मेरिट की, वरना यहाँ कोई नहीं है। पार्टी बनाना तोड़ना, पार्टी बनाना तोड़ना और इलेक्शन जिताना जितवाना। अपना एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या रोल का प्ले करती रही। अब तो लोग यकीन ही नहीं करते कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के सामने मौजूद है। और शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत छोड़ने का ओहदा छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत छोड़ दी है और आगे अब जो है नवाज शरीफ जो है ना वो सदर बन जाएंगे। लोगों का बड़ा क्या कहना कि जी पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। भाई एस्टेब्लिशमेंट को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सारे पाँचों घी की उंगलियां जो है इनकी घी में है, पाँचों उंगलियां। यानी यहाँ लंदन प्लान के ज़रिए पाकिस्तान आना हुआ, प्लेट में रख कर इनको सीटें दे दी गई, 2 तिहाई अक्सरियत बना दी गई। वो तो गैर आइनी काम हुए थे, चैलेंज किया गया उन चीज़ों को, वरना तो आपके सामने है जो हालात और वाक़यात बने हुए हैं। वो तो बड़ी दिक्कत है ना, बड़ी परेशानी की बातें हैं। ये सारी वो बातें हैं जो सारी अल्टीमेटली आप लोगों के सामने आएंगी और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस सिमत में चल रहे हैं। जिस तरह दे दी गई ज़बरदस्ती, और वह ज़बरदस्ती देने का ऐसा हुआ अवाम की विल नहीं है। तो इसलिए लंदन प्लान ही में कहा करते थे ना कि उनका चीफ जस्टिस आएगा, सारा कुछ हो जाएगा, और हमने सारा कुछ होते देखा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सख्तियाँ आई हमारी अदालतों के कई मामलों में, खामोशी जो है वो समझ आ जाएगी होगी। इमरान खान के अगेंस्ट पार्टी सिंबल जो है ना आपकी अदालतों ने लिया, हालांकि ये तो आइन की मंशा के ख़िलाफ़ है। हमने कई मामलों में जो लिखा हुआ है, सेक्शन 57 कहता है कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आके बंद कर ली सारे मामले, और वो कह दिया डेट दे दी उन्होंने। सेक्शन 215 जो है वो पार्टी से सिंबल नहीं लगा। ये भी वो अब ये भी नहीं देखा कि वो आइन से मुतसादम है, तो इस पर नहीं होना चाहिए था। और सेक्शन 232 पार्टी सदारत देने के हवाले से, पार्टी के नाअहली ख़त्म करने के वाले से, वो भी खरा। और ये मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं। इंट्रा कोर्ट अपील्स में कुछ मामला पेंडिंग है। एक जो पार्टी सदारत, जो पार्टी का सिंबल लेने वाला मामला सेक्शन 215 वाला है, वो लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच ही नहीं बन रहा। लार्जर बेंच बन गया, डेट ही नहीं आ रही। उसके लिए बड़ी कोशिश मैं करता रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ गया है मामला। और अब चलते हैं आगे। लाहौर हाई कोर्ट हड़ताल के बावजूद जो है मातहत अदलिया को फ़ैसला अंजाम देने का हुक्म जारी कर दिया है। ऐसी तमाम हड़तालों को नज़र कर ऐसे किसी काम से बाद जिससे अदालती काम में खलल डले। हड़ताल के रोज़ नए केसेस की दायरी नहीं रुकनी चाहिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने ये ख़त लिखा है, मरासला साल की है। पंजाब की अदलिया वकला की गैर हाज़िरी के बावजूद ना सिर्फ नए केसेस को सुने बल्कि केसेस पर फैसले भी जारी करे। जुडिशल अफसरान इस मुल्क के गरीब सालिन को इंसाफ फराहम करने के लिए अपनी मुकद्दस ड्यूटियाँ जारी रखें। और ये जो मरासला है ये सेशन जजिस को रजिस्ट्रार ने लिखा है। हमें बगैर किसी बैरूनी दबाव या असर रसूख के सामने झुके कानून पर सख्ती से अमल दरामद करना है, ये उन्होंने कहा है। और मुझे हदायत की गई कि इस बात पर जोर दूँ कि तमाम अदालती काम को कानून के मुताबिक किया जाए। हुकाम के लिए में ये बात आई है कि बार मेंबरान हड़ताल के ज़रिए अदालती काम में दखल डाल रहे हैं। ज़िली अदालतों के मेंबरान हड़ताल के पेश नज़र अदालती काम को बंद करके ऐसी किसी हड़ताल का हिस्सा न बने। हर काम लोगों और इंसाफ की खिदमत करना है। ऐसा कोई काम
जो इसकी राह में रुकावट डाले नाकाबिल कबूल है। आला अदलिया की जानिब से हड़तालों को गैर आइनी करार देते हुए मजम्मत की गई है। 9 मई को चीफ जस्टिस काजी फैसल बुको की हड़ताल करना नाराज़गी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वोकल इतने भारी जुर्माने आयद किए जाएँ वो याद रखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हड़तालों के नाम पर किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई वकील अदालत में गैर हाजिर पर नहीं कह सकता कि अगर अदालत में पेश होता तो बार कौंसिल ने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। आखिरी जो बात है नैब ने, और देखिए अभी हम गंदम स्कैंडल पे मैंने काम शुरू किया है, लेकिन नैब ने आटा और गंदम स्कैंडल की तहकीकात बंद कर दी हैं और मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत गंदम और आटा स्कैंडल की तहकीकात बंद कर दी है। नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड ने करप्शन की तहकीकात जारी बंद करने की मंजूरी दे दी और उन्होंने कहा नैब तरमीमी कानून के बायस तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी है। लूट मार ये चल रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, यानी इमरान खान के खिलाफ आप तोशा खाना की तहकीकात करते फिर, और जहाँ ये रेमिटेड बातें हैं, जहाँ ये जुल्म हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं। नैब वो कहा यही बहाना बनाया एंटी करप्शन क्या है, एंटी करप्शन सियासी महकमा है, टोटल ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी सियासी बुनियादों पर होती है। नैब तो फिर किसी जगह जाकर हालात, लेकिन अभी हालात मेरा खुद ट्रस्ट नहीं रह गया नैब के ऊपर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।